Assalamualaikum everyone. Today we are going to start new series for class NCERT mathematics, and the chapter we are going to start is factorization. तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, और हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ फैक्टर. फैक्टर होता क्या है? अगर हमारे पास सपोज दो नंबर्स हैं a एंड b, और a इस b को कंप्लीटली डिवाइड करता है. कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि जब आप b को आप a से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने b को a से डिवाइड किया, क्वोशिएंट कुछ आएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आता है देन यू कैन से दैट a is a factor of b. एग्जाम्पल, if we have 12, जो 12 के फैक्टर्स हैं दैट इज 1 2 3 4 6 12. क्यों है ये सब फैक्टर्स? क्योंकि अगर आप 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 12 12 और रिमाइंडर आएगा 0. ऐसे ही अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 6 are 12, remainder is here again 0. Then you can say that 2 divides 12 exactly. 12 को 2 ने डिवाइड किया, exactly का मतलब है कि यहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहा, तो यहाँ पे exactly डिवाइड हुआ. ठीक है, और आप कह सकते हैं कि 12 का जो फैक्टर है दैट इज 2. ऐसे ही 12 का जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज 3. क्यों है? क्योंकि अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 और 12, रिमाइंडर 0 आता है. ठीक है, ऐसी अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 और 12, रिमाइंडर फिर से 0 आता है. तो आप फिर से कह सकते हैं कि 12 का जो फैक्टर है वो 6 है. ठीक है, तो आपने याद रखा कि 12 के जो फैक्टर्स हैं दैट इज 1 2 3 4 6 12. ये सब फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि अगर आप 12 को इन नंबर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आता है. ऐसे ही अगर आप 15 के फैक्टर्स निकालोगे दैट इज 1 3 5 15, क्योंकि अगर आप 15 को इन नंबर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा. ऐसे ही 20 के फैक्टर्स का मतलब है, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 20 को 1 डिवाइड करता है, मीन्स ये 1 के टेबल में भी आता है. 2 इस 20 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 तो डिवाइड नहीं कर सकता. अगर आप ऐसे चेक करोगे, 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 आर 18, रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, विच मीन्स 20 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, या आप कह सकते हैं कि 20 का फैक्टर 3 नहीं है. ऐसे ही 4 इसका फैक्टर है, 4 5 और 20, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है और 20 है. तो ये सब जो है ये इसके फैक्टर्स हैं. तो नेक्स्ट थिंग इज फैक्टराइजेशन. अगर ये फैक्टर्स आप 20 है देन व्हाट इज फैक्टराइजेशन? अगर मेरे पास, वेट अ सेकेंड, ये आई होप आपको फैक्टर्स समझ में आए होंगे. फैक्टराइजेशन, अगर मेरे पास 12 है, तो
12 को मैंने लिखा 1 इंटू 12, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ऐसी 12 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर यहाँ पे ये जो 12 है तो 1 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, तो मैंने इसके दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये बराबर आता है 12 बना 12। ऐसी 2 और 6 भी इसके फैक्टर्स है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 आर, ये फिर से 12 आएगा, विच मीन्स ये एक और फैक्टराइजेशन है इसकी। 3 एंड 4 जो है, 3 एंड 4 दो फैक्टर्स है 12 के, और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये बनते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। ऐसी 12 1 आर दोनों फैक्टर्स हैं, 3 2 आर 6 2 आर 12, ये भी इसकी फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स व्हेन we express a number in terms of its factors, in terms of its product of factors. When we express a number in terms of its product of factors, अगर हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं और हम इनको प्रोडक्ट करेंगे, ये बराबर आता है नंबर, दैट इज वी कैन राइट एज व्हेन वी एक्सप्रेस ए नंबर, जब हम एक नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, दैट इज सेड टू बी द फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन में एक चीज खासियत है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, बट लास्ट वाली जो फैक्टराइजेशन है इसमें जो फैक्टर है दैट इज 3 एंड 2, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी 12 की फैक्टराइजेशन तो है, बट कौन सी फैक्टराइजेशन है? ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? ये वो फैक्टराइजेशन होती है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं, that is said to be the factorization. The another point is, I hope आपने ये याद रखा होगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टराइजेशन जब हम एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स लिखते हैं, that is said to be the फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आते। अब अगर मेरे पास 12x होगा, इसको हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? बट अब जब भी हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे वो विल गो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 एंड हियर इट इज 3 1 आर 3, दैट इज 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो 12 है इसको मैंने ये लिखा, तो ये 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई, और x इसके साथ है तो यहाँ पे हम x भी साथ में रखेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ये जो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इट इज सेड टू बी द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x। तो 12x की फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि ये सभी जो है ना ये फैक्टर्स है। 2 इसका फैक्टर है, 2 12x का फैक्टर है, 3 12x का फैक्टर है, और x भी इसका फैक्टर है। चेक करेंगे, अगर मैं 12x को डिवाइड करूं 2 से, तो यहाँ पे आएगा 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, तो ये यहाँ पे x साथ में आएगा, तो ये यहाँ पे बनता है 6x। तो आंसर जो यहाँ पे आता है दैट इज 6x। इसका मतलब क्या है कि जब हमने 12x को जब हमने 12x को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर 6x आता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि जब आंसर 6x डायरेक्ट आता है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 12x का जो फैक्टर है वो 2 है, और ऐसे ये 2 भी है। 3 भी 12x का फैक्टर है। कैसे? देखो 12x को
हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 और 3, 3 4 और 12, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 4x आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स 12x एग्जैक्टली। ऐसे ही अगर हम 12x को डिवाइड करेंगे x से तो x x कैंसल, यहाँ पे भी आंसर आएगा डायरेक्ट 12, मीन्स रिमाइंडर 0 है। In all the cases we can say that 2 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, x भी फैक्टर है। मीन्स हमने 12x को कैसे लिखा, हमने 12x को लिखा प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, विच मीन्स 12x की फैक्टराइजेशन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन बनती है और इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, तो 12x की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ऐसे अगर मेरे को 15x की फैक्टराइजेशन लिखनी है तो कैसे लिखे हम, ये देखो यहाँ पे मैंने 15 लिखा, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5, तो यहाँ पे जो बनती है दैट इज 3 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी आप यहाँ पे ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई। अगर मेरे पास 15 एक्स स्क्वायर है तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 3 इंटू 5, यही 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे 2x है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं, सपोज मेरे पास है 15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। याद रखना कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 50 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज 2 25 आर 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, अब एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या आएगी, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन आएगी वाई इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो है ये फैक्टराइजेशन ऑफ 50 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बन गई। तो ऐसे ही आपको सपोज 10x4 वाई रेज्ड पावर 5 z होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, दैट इज 2 5 आर 10, 5 1 आर 5, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5। तो अब x4 की फैक्टराइजेशन बनेगी x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और ऐसी वाई 5 की फैक्टराइजेशन बनेगी वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, मीन्स 5 बार वाई और एक जेड। तो ऐसे ही जो है फैक्टराइजेशन आती है, या फैक्टराइजेशन ऑफ एनी टर्म हम निकाल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर्स, अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ 12x स्क्वायर वाई क्यूब है और दूसरी है 18x क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स है। अगर मेरे मेरे को इनकी कॉमन फैक्टर्स निकालना होगा, कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम होगा, तो सबसे पहले हम 12x स्क्वायर वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था वही, 12 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3 हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 इंटू 3, और ऐसी एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन आएगी एक्स इंटू एक्स, और वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन आएगी वाई इंटू वाई। ऐसी 18x क्यूब वाई स्क्वायर की जो फैक्टराइजेशन है, जब आप ऐसे ही फैक्टराइजेशन करोगे जैसे मैंने अभी किया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज 6, 6 3 आर 18, और यहाँ पे 3x आएंगे और 2y। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर्स, तो लाइन डाल के अगर मैं सी एफ लिखूं, दैट इज कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन जो दोनों में होगा, देखो ये टू जो है ना ये दोनों में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे ही, ये थ्री जो है दोनों में है, और यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक्स एक्स सेम है, एक एक्स भी आएगा और यहाँ पे एक और एक्स भी आएगा, वाई आएगा एक, इंटू एक वाई और आएगा। तो ऐसे ही जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, टू थ्री आर सिक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर्स है। 12x³ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड 18x³ वाई स्क्वायर के जो कॉमन फैक्टर है, इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 6x² वाई स्क्वायर। ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ में आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर एक और एग्जांपल सेकंड की बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की, तो मेरे पास है 15x² वाई क्यूब z 4 एंड 20x² वाई स्क्वायर z स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15x² वाई क्यूब z4, तो यहाँ पे 50 की जो फैक्टराइजेशन है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, 52 20 5 आर 5 5 आर 25 5 1 आर, तो यहाँ पे जो है दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर की आएगी एक्स इंटू एक्स, ऐसे ही वाई क्यूब की आएगी वाई इंटू वाई, और जेड फोर की आएंगी जेड इंटू जेड। एक सेकेंड रुको, जो मैंने अभी रफ किया था इसको हम रब करते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह बने जो हमको लिखना है। तो z4 है तो यहाँ पे लिखना है z इंटू z। तो अब नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज 20x² वाई स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 r 4 4 5 r 20। तो 20 की जो फैक्टराइजेशन है दैट इज 2 इंटू 5, और x दो है x इंटू एक्स, वाई दो है y इंटू वाई, और z भी दो है दैट इज z इंटू z। अब हमको कॉमन देखना है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखूं इज इक्वल टू, अगर आप चेक करोगे दोनों में टू है, तो टू एक में लिख सकता हूँ इनके बदले एक, और यहाँ पे ये 5 और 5 कॉमन है, इन दोनों के बदले एक, और यहाँ पे ये x और ये x, तो ये बन गया ये वाला x, और यहाँ पे एक और x है, और यहाँ पे y है, और यहाँ पे एक और y है, इन दोनों के बदले एक। तो ये जो y है इसका यहाँ पे कोई y नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब कुछ जो जो मैंने अंडरलाइन किया, देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, इनके बदले एक, और ऐसे ही यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इन दोनों के बदले एक, और यहाँ पे जो है ना इनका यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनको ऐसे ही रहने दो। तो जो जो आएगा यहाँ पे 2 5 और 10, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जी स्क्वायर, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। आई होप वहाँ पे देख के हमें अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे कितना पढ़ा क्या पढ़ा।
आप भी देख सकते हैं फैक्टराइजेशन, और अपनी बुक आप अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है। तब तक मैं भी देख लूँगा। हाँ यस, एक्सरसाइज अगर आप चेक कर सकते हैं, एक्सरसाइज जो मेरे सामने बुक है दैट इज 14.1 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 वो है फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। पार्ट नंबर फर्स्ट है 12x, 36। तो यहाँ पे अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमें 12x की फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि हमने इससे पहले भी किया है। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। तो ये जो है दैट इज 2 × 2 × 3 इंटू, और यहाँ पे x भी है साथ में, तो यहाँ पे हमें x भी लिखना है। ऐसे ही 36 जो है इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे, 36 की 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बनता है 2 × 2 × 3 बस। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल नहीं रहेगा। अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम निकालते कैसे है, दोनों में चेक करते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 दोनों में है, तो एक 2 लिखो आप, ठीक है। ऐसी ये 2, इन दो 2 के बदले एक 2। ऐसी यहाँ पे 3 भी कॉमन है, और वैसे और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख ये 2 × 2 × 3 है जो कि कॉमन है, दैट इज 2 2 आर 4 3 आर 12। तो यहाँ पे जो कॉमन बनता है वो है 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2y, 22xy। सॉल्यूशन जो 2y है इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे वो सिंपल आएगी 2 × y, क्योंकि 2 खुद प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। 22xy की फैक्टराइजेशन है 2 × 11 × x × y, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम दोनों में हम चेक करते हैं कि कॉमन क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 2 दोनों में है, तो एक 2 यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ये हम लिख सकते हैं इंटू y। और यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है, x फर्स्ट टर्म में नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। तो 2 × y आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y इसका आंसर है। जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मूविंग टू पार्ट नंबर 3, 14pq 28p² q², ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टर्म की फैक्टराइजेशन हम करेंगे 14p और ऐसी 28p² q² इज इक्वल टू, देखो 14 की जो फैक्टराइजेशन है दैट इज 2 × 7 × p × q। ऐसी 28 की जो फैक्टराइजेशन है अगर आप यहाँ पे करोगे, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। तो यहाँ पे जो है दैट इज 2 × 2 × 7 × अब तो 28 हो गया, 2 × 2 × 7। अब p² भी है, p × p × q² की आएगी q × q। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो दोनों में होगा बस वही लिखना है। तो दोनों में यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे 2 है, मैंने 2 लिखा। ऐसे ही यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, इंटू 7 लिखा। और वैसे यहाँ पे p है दोनों में, ये p भी लिखना है। और यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, ये भी लिखना है।
तो 2 7 आर 14 और साथ में आएगा P इंटू क्यू इज पी क्यू। तो इसका जो आंसर है वो है 14 पी क्यू। आई होप आपको ये जितने भी बाकी पार्ट्स हैं इतने मुश्किल नहीं है, आप खुद कर सकते हैं इनको। अगर मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 दिखाऊं, दैट इज 16 एक्स क्यूब कामा माइनस 4 एक्स स्क्वायर कामा 32 एक्स। तो 16 एक्स क्यूब जो है वो है 2 इंटू टू, टू आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16 और एक्स क्यूब की आएगी एक्स इंटू एक्स, ऐसी माइनस 4 एक्स स्क्वायर की जो फैक्टराइजेशन है दैट इज माइनस 4 की फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन आएगी एक्स इंटू एक्स, ऐसी 32 की जो फैक्टराइज 32 एक्स है ये आएगा 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32 और एक एक्स आएगा। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तीन में कॉमन देखना है। वैसे जैसे हमने दो टर्म्स का किया वैसे ही करना है। तो यहाँ पे आएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर है, देखो यहाँ पे 2 है, ये 2, ये 2, इन तीन 2 में आपको सिर्फ एक 2 लिखना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टू तीनों में है तो ये 2 भी हम लिख सकते हैं और लिखना भी है। देखो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। वैसे ये यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब हम नहीं लिख सकते, तीनों में होना चाहिए। वैसे ही एक्स 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 है और एक एक्स ऐसा है जो तीनों में है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है बट इसका कोई और नहीं है तो इतना ही कॉमन है, 2 इंटू 2 इज 4 एक्स। तो ये था 6th पार्ट का आंसर, दैट इज 4 एक्स। नेक्स्ट इज, अगर मैं एक और पार्ट दिखाऊं आपके लिए, दैट इज लास्ट वन, BIII, वो है 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कामा 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कामा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी। तो वो आएगा यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की आएगी, देखो 3 प्राइम नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, एक्स स्क्वायर की आएगी एक्स इंटू एक्स, वाई क्यूब की आएगी वाई इंटू वाई ऐसी। अब नेक्स्ट जो है वो है 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वो आएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ऐसी जो लास्ट वन है दैट इज 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जी। तो ये हर एक टर्म की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले आपको लिखनी है। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर में वैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे पहली टर्म में कोई 2 नहीं है तो 2 तो कॉमन नहीं हो सकता। देखो पहली टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है। ऐसी ही अगर आप इस x की बात करोगे, ये यहाँ पे है, तीनों में है, तो सबसे पहले यहाँ पे x आएगा और दूसरा x जो है ये और ये, तो ये तीनों में है तो यहाँ पे एक और x आएगा। ऐसी y जो है ये y ये तीनों में है, यहाँ पे आएगा तीनों में y, ये y जो है तीनों में है तो तीनों में हम ये y लिखेंगे। और वैसे इसके अलावा और कुछ नहीं है जो तीनों में है, दैट इज यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कॉमन फैक्टर्स का था। आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमको फिर से फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइज जो भी यहाँ पे है पार्ट नंबर फर्स्ट है, इससे पहले हम फैक्टराइज करते थे एक टर्म को, बट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स हैं और हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन मीन जो आंसर में फैक्टर्स आने चाहिए। तो सोल्यूशन आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे 7 है, 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही आएगी इंटू एक्स माइनस 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 2 आर 4 2 1 आर 2, 3 से हो जाएगा 3 7 आर 21, 7 1 आर 7, that is 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7। तो ये था पहला सेटअप इज इक्वल टू। देखो अब क्या करना है कि जो आपके पास ये जो दो टर्म्स हैं, सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों की फैक्टराइजेशन की। इस टर्म की फैक्टराइजेशन है, इस टर्म की फैक्टराइजेशन और माइनस को हमने सीधे लिखा। अब जो दो टर्म्स में कॉमन है वो कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे 7 है, 7 है, 7 दोनों में है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे फैक्टर x है, यहाँ पे x नहीं है, तो 7 है फैक्टर कॉमन। कॉमन जो भी है वो आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना है। ब्रैकेट के अंदर आपको नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं जो कॉमन नहीं थे। तो पहली टर्म में x था माइनस सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3 था, दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। जो कॉमन है वो 7 है, यहाँ पे 7 है, इन दोनों के बदले आपको ब्रैकेट के बाहर एक ही 7 लिखना है, वही होता है कॉमन फैक्टर। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर पढ़ा। कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो ब्रैकेट के बाहर लिखो और जो जो बाकी वहां पे बचा उनको ब्रैकेट के अंदर लिखो। तो यहाँ पे जो है दैट इज 7, ये आएगा 7x माइनस 2 3 आर 6। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई में है 7 मीनस 7 जो है ये दोनों का है, तो इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्या हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया, बिल्कुल हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखना है। तो अगर यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करेंगे, कितने फैक्टर्स हैं फिर यहाँ पे? देखो ये एक है, ये दूसरा है। हमेशा याद रखो कि ब्रैकेट में जो भी होगा वो एक ही फैक्टर है यहाँ पे, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स निकले। 7x-42 के दो फैक्टर्स हैं, एक है 7, दूसरा है x-7। इसका मतलब है कि 7x-42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। 7x-42 को अगर आप x-6 से भी डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। मीनस 7x-42 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ये दो फैक्टर्स। मीन्स ये दो इसके फैक्टर्स हैं, तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन बन गई। आई होप यहाँ पे आपको इतना आसान क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे पार्ट नंबर सेकंड पे। अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आई होप आपको दूसरे पार्ट में वो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 12 क्यू, इट इज 6p माइनस 12 को 12 क्यू। यहाँ पे भी हमें दो टर्म्स हैं, एक है 6p माइनस 12 क्यू। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स हैं। सबसे पहले हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज 6 की है 2 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे p साथ में है माइनस 12 की फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3। तो आपने ये याद रखा होगा कि मैं फैक्टराइजेशन कैसे करता हूँ। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो ऐसे कर सकता है साइड में, और साथ में क्यू भी आएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स देखना है। देखो ये जो 2 है
ये 2 इनको मैं अंडरलाइन करूंगा आपके लिए ताकि आपको याद रहेगा। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे मैं 2 इंटू 3 जो है ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ क्योंकि ये दोनों कॉमन है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, p, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, माइनस है, और ये 2q जो है ये भी मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर जो है दैट इज 2 इंटू 3, इसको हम शॉर्टकट में 6 लिख सकते हैं, p माइनस 2q। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है 6, दूसरा है p माइनस 2q। तो हमने इसको प्राइम ये फैक्टराइजेशन होगी 6p माइनस 12q की। फैक्टराइजेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर थर्ड है 7a² प्लस 14a। तो करना क्या है, 7a² की फैक्टराइजेशन आएगी 7 इंटू ए प्लस 14 की आएगी 2 इंटू 7 इंटू ए। अब इसके बाद क्या करना है, प्राइम या कॉमन कॉमन फैक्टर्स निकालना। कॉमन फैक्टर्स हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सपोज 7 है और यहाँ पे भी 7 है, दोनों में 7 कॉमन है, तो मैंने 7 लिखा। ठीक है, अब एक ए भी है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, ए भी हम लिखते हैं। और यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है जो दोनों में है, तो मैंने इनको ब्रैकेट के बाहर लिखा। अब जो जो कॉमन नहीं था, देखो ये एक ए है, इसको अंदर लिखेंगे हम, और यहाँ पे 2 अंदर लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 7 इंटू ए इज 7a प्लस 2। ठीक है, हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये 7a² प्लस 14a की फैक्टराइजेशन है। अगर मैं एक और पार्ट की बात करूंगा, फोर पार्ट नंबर 4 जो है -16z प्लस 20z³। ठीक है, अब क्या करेंगे, -16 की फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 r 4 2 r 8 2 r 16 इंटू z प्लस 20 की फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z इंटू z इज इक्वल टू, अब जो भी कॉमन है वो कॉमन आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने याददाश्त के लिए। तो यहाँ पे जो है वो है कॉमन, एक ये 2 है। ठीक है, ये 2 मैंने कॉमन लिखा, और यहाँ पे एक और 2 है कॉमन, इसको भी हम ब्रैकेट के बाहर ही लिखते हैं। और यहाँ पे वैसे कुछ कॉमन नहीं है, जो जो कॉमन था वो मैंने लिखा, मतलब यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 2 है, और एक z है। ठीक है, मैंने z लिखा। अब जो जो कॉमन नहीं था वो अंदर लिखो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, और कुछ कॉमन नहीं था, सॉरी, यहाँ पे फिर प्लस आएगा, और यहाँ पे 2 2 मैंने कॉमन लिखा। 5 इंटू जेड कॉमन नहीं है, तो 5 इंटू जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है 2 इंटू जेड आएगा, 2 2 r 4 z। Now we have part number V, that is 20 L square M plus 30 ALM। Solution, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 r 4 4 5 और 20 L इंटू M प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 r 6 6 5 और 30 A इंटू L इंटू M इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कॉमन की बात करूँ, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और यहाँ पे 5 कॉमन है,
मीन्स वो नंबर जो दोनों में होगा। 5 इंटू एक L है, एक M है, आई थिंक और कॉमन नहीं है। जो बाकी वहां पे बचा दैट इज यहाँ पे 2 बचा, प्लस अनकॉमन को ऐसे ही लिखना है ब्रैकेट के अंदर 3A इज इक्वल टू 2 5 और 10 LM 2 प्लस 3A। दैट इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ये हो गई फैक्टराइजेशन। इसमें 10 भी फैक्टर है, L भी फैक्टर है, M भी फैक्टर है और ब्रैकेट में 2 प्लस 3A है, ये भी फैक्टर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, and that is part number 6th। ये आपका पार्ट नंबर 6। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँ, 5 प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। x इंटू वाई माइनस 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, मीन्स कॉमन है दोनों में। x एक है, ये x, और यहाँ पे y एक कॉमन है, ये y कॉमन है, और यहाँ पे दूसरा x कॉमन नहीं है। तो जो भी ब्रैकेट में बचा दैट इज ये x है, माइनस 3 भी अनकॉमन है, नाउ ये y अनकॉमन है, इज इक्वल टू 5xy ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर आएगा x माइनस 3 इंटू वाई इज 3y। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये आपका 7th पार्ट है। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों टर्म्स की। 2 इंटू 5 इज 10। ये याद रखना यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों में कॉमन है, तो अगर तीनों में कॉमन है तो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दैट इज 2 5 और 10 इंटू ए माइनस 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5 इंटू बी स्क्वायर है b इंटू बी प्लस 20 जो है दैट इज 2 और 4 5 और 20 इंटू सी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों में कॉमन अगर है तो आप बाहर निकालो, वो कॉमन ब्रैकेट के बाहर रखो, जैसे हमने इससे पहले लिखा है। देखो यहाँ पे पहली टर्म में 2 है, दूसरी में 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। पहली में 5 है, दूसरी में 5 है, तीसरी में भी 5 है, मीन्स ये तीनों में है, ये कॉमन है। 5 मैंने लिखा, ए यहाँ पे है, दूसरी में ए नहीं है, कॉमन नहीं है। ए बी सी ये कुछ भी कॉमन नहीं है। आई थिंक यहाँ पे 5 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो 5 को मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 इंटू ए मैंने जो जो कॉमन नहीं है। ठीक है, माइनस दूसरी टर्म है 3 बी बी 5 तो कॉमन मैंने निकाला है, प्लस अब यहाँ पे है 2 इंटू 5 मैंने कॉमन निकाला है, c इंटू सी इज इक्वल टू 5 इंटू 2 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा ये 3 है, 3 बी प्लस 2 आर 4 सी स्क्वायर। ये यहाँ पे 5 एक फैक्टर है और जो बाकी ब्रैकेट में है ये दूसरा फैक्टर है, इसकी भी 2 फैक्टर्स हैं, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में आप उनके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा क्या है जो डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 टर्म्स हैं और ये सबसे आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, और क्वेश्चन सेम है, फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज करना है, इन टर्म्स ऑफ फैक्टराइजेशन लिखना है। अगर आपको
फैक्टराइजेशन के किसी भी चैप्टर में 4 टर्म्स हैं तो सबसे पहले आप दो दो टर्म्स मीन्स पेयरिंग करो, ठीक है। क्यों इससे पहले क्यों नहीं की, क्योंकि वहां पे 3 टर्म्स थे। अब यहाँ पे 4 है, दो दो बनाओ, पहले दो में कॉमन देखो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, या पहले आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहली टर्म जो है एक्स स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन है, एक सेकेंड थोड़ा सा सीधे लिखता हूँ, इज इक्वल टू, देखो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इसके बदले हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस दूसरी टर्म है एक्स वाई, इसके बदले हम एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तीसरी टर्म है 8x, इसके बदले हम 8 इंटू एक्स लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैंने 8 इंटू एक्स लिखा। लास्ट टर्म है 8 इंटू वाई। अब मैंने क्यों नहीं इसको ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, क्योंकि यहाँ पे 8 8 दोनों में है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं। देखो ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, इज इक्वल टू, पहले पेयर में अगर आप चेक करोगे पहले दो टर्म्स में x कॉमन है, मीन्स ये वाला x दोनों में है तो मैंने लिखा। अब बाकी वहां पे क्या बचा, ये x है ब्रैकेट में लिखना है, प्लस ये y है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये 8 है और यहाँ पे 8 है, दोनों में है तो मैंने 8 लिखा। अब ब्रैकेट में है x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दोनों में है तो x प्लस वाई मैंने दोनों में। अगर यहाँ पे क्या करना है, जो ही आप कॉमन निकालोगे तो, पहले पेयर में लास्ट पेयर में, फिर जो ब्रैकेट में यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा गड़बड़ किया है फिर, बट यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई है, सेकेंड ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई है, तो इन दो ब्रैकेट्स में जो एक्स प्लस वाई है इनके बदले एक ही लिखो। फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे जो एक्स है वो यहाँ पे लिखो दूसरे ब्रैकेट में, प्लस और यहाँ पे जो 8 है वो यहाँ पे लिखो। मीन्स हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, एक एक्स प्लस वाई, दूसरा है एक्स प्लस 8। मीन्स जब चार टर्म्स हैं यहाँ पे दो ब्रैकेट आएंगे, मीन्स दो फैक्टर आएंगे, एक है एक्स प्लस 8, दूसरा है एक्स प्लस वाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका तरीका क्या है, ए टर्म्स चार टर्म्स का दो पेयर बनाओ, दोनों में कॉमन निकालो, फिर अगर ये जो है एक्स प्लस वाई सेम आता है ब्रैकेट्स में तो इनके बदले एक ही लिखो, बाकी जो वहां पे बचेगा वो दूसरे ब्रैकेट में लिखो। नेक्स्ट ये दूसरा पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3 इंटू 5, सबसे पहले मैंने क्या कहा था फैक्टराइजेशन करो, x इंटू वाई ये पहली इस टर्म की फैक्टराइजेशन है। अब -6x की फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5y की फैक्टराइजेशन है 5 इंटू y माइनस 2। तो यहाँ पे चार टर्म्स हैं, तो आप पहले दो टर्म्स को अलग करो, लास्ट दो टर्म्स को अलग करो। पहले दो टर्म्स में कॉमन क्या है देखो, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 को कॉमन निकाला, और यहाँ पे x भी कॉमन है, x भी मैंने कॉमन निकाला। ब्रैकेट में रहेगा जो जो वहाँ पे है, देखो 5 तो कॉमन नहीं है, ब्रैकेट में लिखेंगे, y भी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 मैंने कॉमन लिखा, दैट इज 5y माइनस 2, प्लस अब अगर यहाँ पे देखोगे आप देखो 5 यहाँ पे नहीं है, y यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकाला करो। अब यहाँ पे है 5 इंटू y दैट इज 5y माइनस, और यहाँ पे है 2, कॉमन कुछ भी नहीं है ना, 1 है। तो अगर आप अच्छे से चेक करोगे यहाँ पे भी 5y माइनस 2 है, यहाँ पे भी 5y माइनस 2 है, मीन जो भी ब्रैकेट में सेम सेम है, दोनों के बदले एक ही लिखो, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखो 3x प्लस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो आप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 3x प्लस 1 आया कहाँ से, 3x प्लस 1 यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ये है नेक्स्ट पार्ट आपका। तो सबसे पहली टर्म है ए एक्स, इसको हम ए इंटू एक्स लिख सकते हैं, बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, पहले दो टर्म्स लास्ट दो टर्म्स।
पहली दो टर्म्स में x कॉमन है तो x मैंने कॉमन निकाला, अंदर आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस ए है, माइनस माइनस दोनों में है माइनस, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और y भी है तो y भी कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, माइनस भी कॉमन निकाला मैंने, y भी कॉमन निकाला, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। देखो ये जो माइनस है ये मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाला है, तो अगर ये माइनस मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे प्लस बचेगा, और y मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे b बचेगा। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं a प्लस बी दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, इनके बदले हम एक ही यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो है x माइनस वाई लिखना है, x माइनस वाई जो वहां पे बचा, दैट इज ये x है, ये माइनस वाई है, ये दोनों दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब पार्ट नंबर फोर्थ आई थिंक आपको आएगा, पार्ट नंबर फिफ्थ जो है, आप पार्ट नंबर फिफ्थ एक्स वाई ये मैं दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे फैक्टराइज, आप देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं दोनों में, और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, कॉमन निकालो, पहले दो टर्म्स में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन निकालूंगा, यहाँ पे वन जेड माइनस सेवन रहेगा, और अगर यहाँ पे हम एक्स वाई कॉमन है दोनों में, एक्स वाई मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आएगा जेड सेवन माइनस, और यहाँ पे जेड हमारा रहेगा, ठीक है। इजी है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा ये नहीं किया फैक्टराइज। देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे z माइनस सेवन है, यहाँ पे सेवन माइनस जेड है, मैंने इससे पहले कहा था जो भी ब्रैकेट में रहेगा वो सेम रहना चाहिए, तो इसमें गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि अ, सिर्फ साइंस में फर्क है, मीन्स ये प्लस जेड है, ये दूसरे ब्रैकेट में माइनस जेड है, पहली ब्रैकेट में माइनस सेवन है, दूसरी ब्रैकेट में प्लस सेवन है, तो आप एक काम करोगे, पहली ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखो, दूसरी ब्रैकेट में जो हमने यहाँ पे प्लस कॉमन निकाला था, एक्चुअल में यहाँ पे माइनस है, तो अगर मैं इसकी साइन चेंज करूंगा, माइनस एक्स वाई मीन्स मैंने माइनस प्लस कॉमन नहीं, माइनस कॉमन निकाला, तो अंदर वाली जो ब्रैकेट्स है इनमें साइन चेंज होंगी, मतलब ये माइनस जेड है, ये प्लस जेड आएगा, पहले आप लिख सकते, इसके बाद है प्लस सेवन, ये मैंने ऐसे लिखा, एक्चुअल में मैथमेटिकली जो पॉजिटिव टर्म होती हैं वो हम पहले लिखते हैं, प्लस सेवन जो है ना इसको हम यहाँ पे माइनस सेवन लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इनकी साइंस मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, तो जब ब्रैकेट में उल्टी साइन होगी तो यहाँ पे जो आपने कॉमन निकाला होगा इसकी साइन चेंज करो, तो यहाँ पे दोनों में आप z माइनस सेवन है, इन दोनों के बदले एक ही लिखो, और बाकी जो ब्रैकेट में है वो है वन माइनस एक्स वाई, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 14.2